कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनिए, और भगवत गीता कहती है कि आप हिंदू बनिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं सबसे पहले आप मनुष्य बनिए। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज बाबा साहब जो कि भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता और बहुत सारी चीज़ें जो इनके बारे में कही जाती है, मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरा भारत बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मतलब 14 अप्रैल ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना खास क्यों है और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है? ये बाबा साहब अम्बेडकर वास्तव में इनका व्यक्तित्व क्या है? ये मतलब हम किसी भी व्यक्तित्व को जो पढ़ते हैं, किसी भी पर्सनालिटी को जो पढ़ा जाता है तो उसका कुछ खास जरिया होता है, कुछ उसका खास तरीका होता है, कुछ खास चीज़ें वो कर जाते हैं, इसलिए हम उनको पढ़ते हैं। तो आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर वास्तव में इतनी ज़्यादा खास शख्सियत क्यों है, इतना ज़्यादा खास इनको क्यों माना जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जो इनका नाम है, अगर सही तरीके से इनका पूरा नाम अगर बताया जाए तो इनका पूरा नाम होता है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। शायद आप नहीं जानते होंगे इससे पहले कि इनका जो पूरा नाम होता है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। और ये जो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका जो नाम है, ये भीम जो इनका नाम पड़ा ये इनकी माँ के नाम से आया है, क्योंकि इनकी माँ का नाम क्या है? इनकी माता जी का नाम है भीमाबाई। तो भीमाबाई इनकी माता जी का नाम है। भीमा जो यहाँ का जो शब्द है, दो शब्द उठा करके भीमराव अम्बेडकर मतलब भीमराव ले लिया गया। उसके बाद दूसरा जो है राम जी लिया गया। राम जी इनके पिताजी का नाम राम जी है, राम जी मालो जी सकपाल, राम जी मालो सकपाल, राम जी दो वर्ड उठा करके यहाँ से लिया गया। उसके बाद तीसरा जो है अम्बेडकर इनके गुरु जी का नाम था, मतलब ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर। तो लास्ट के अपने शब्द को अम्बेडकर शब्द जो है गुरु जी ने डॉक्टर भीमराव जी को अपना शब्द जो है अम्बेडकर शब्द इन्होंने अपने मतलब अम्बेडकर शब्द जो है भीमराव जी को दिया गया था। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि इनका जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नाम पूरा है वो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। और तीनों नाम, ये जो तीनों शब्द जो इनके नाम में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी माँ का नाम, पिता का नाम, इनके गुरु का नाम, मतलब इन तीनों शब्द तीनों लोगों का समन्वय मतलब समाहित करके इनके नाम को बताया जाता है। ठीक है, तो आप शायद समझ पा रहे हो। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें कि इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है। वास्तव में आप जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही बड़े समाज सुधारक और भारतीय कानून के विधिवेत्ता भी रहे हैं। आप जानते हैं विधिवेत्ता हैं और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी ये रहे हैं, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी किया हुआ है। और उसके बाद क्या है, राजनीति के बहुत बड़े महान राजनीति के भी ये रहे हुए हैं। उसके बाद समाज सुधारक, तो आप जानते हैं कि मतलब शायद इनसे ज़्यादा बड़ा समाज सुधारक। उसके बाद दलितों के लिए पिछले जो तबके हैं, जो गरीब जनता मतलब गरीब के लिए इन्होंने जितना शायद वर्क किया शायद किसी ने नहीं किया। दलित बौद्ध आंदोलन के ये प्रेरक भी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दलित और जो पिछड़े तबके के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका जो है उनका जो शोषण हो रहा था उस समय, जो भेदभाव जो समाज में बहुत ही ज़्यादा व्याप्त था उस टाइम, अगर उसके लिए कोई अगर वर्क किया तो भीमराव अम्बेडकर जी ने काम किया उसके लिए। तो अछूतों और दलितों का मसीहा भी इन्हें बोला जाता है। यही वजह है कि इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो एकदम जमीनी स्तर से गरीबों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए और दलितों के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ही संघर्ष किया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने जीवन काल में जो है बहुत सारी पदवी इन्होंने प्राप्त की थी। अगर देखा जाए तो प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी इनको बनाया गया था। और जो भारत का संविधान बना था, भारत संविधान के निर्माता भी यही थे। और भारत के संविधान का जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे। भारतीय संविधान के जनक भी यही माने जाते हैं। मतलब कि भारतीय संविधान का पिता अगर देखा जाए तो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तित्व वास्तव में इतना ज़्यादा महान है कि आप शायद सोच पाएं। तो हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम एक स्टूडेंट हैं और एक मान लीजिए कि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, वैसे भी अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, जो हमारी आज़ादी, जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, उसके बाद आज हम इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ हर एक कार्य को कर पा रहे हैं, जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था जो हमारी है इतनी सुदृढ़ तरीके से, इतनी सही तरीके से चल पा रही है, तो वो केवल देन किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। अगर वो कानून नहीं बनाते, नियम कानून अगर इस तरीके मतलब इतना अच्छे तरीके से अगर संजोए नहीं होते, तो आज हम इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर रहे होते। ये बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर हम पढ़ रहे हैं, इनके जीवन काल को पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसी तरीके से जितनी भी पर्सनालिटी भारत में, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उसी प्रकार से भगत सिंह हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। तो इन जितने भी हमारे समाज सेवी रहे हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, भारत को जो हमारी शासन व्यवस्था है इतनी ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से अभी चल पा रही है, इसके लिए जिन्होंने संघर्ष किया है उनके बारे में जानकारी हम लोग को बिल्कुल होना चाहिए। आप स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप इनके बारे में आपको सटीक एकदम सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर भारत के जो महान व्यक्तित्व रहे, अगर उनके बारे में सही जानकारी आपको नहीं है तो आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से क्या हो जाते हैं कि आप पीछे हो जाते हैं। और आप यूनिक तभी कहलाते हैं जब आप कभी भी कहीं भी किसी भी बहुत सारे पार्टी में शायद आप जाएं या फिर कहीं भी आप जब बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, किसी भी बात पर चर्चा होती है, सपोज अगर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में चर्चा होने लग जाए, उसके बाद आप अगर बहुत सही तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अच्छे से अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत ही शानदार तरीके से आप डिस्कस कर पाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप चीज़ों को बता पाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से आप यूनिक एकदम पर्सनालिटी आपकी एकदम अलग हो जाएगी। तो मेरे सिर्फ कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सही से एकदम सटीक जानकारी ले पाए। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो हुआ था वो महू नगर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। तो जो ब्रिटिश प्रांत मध्य प्रांत हुआ, मतलब ब्रिटिश काल में उस समय मध्य प्रांत बोला जाता था, मध्य प्रदेश को। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर पिताजी के नाम की अगर बात की जाए तो रामजी मालो जी सकपाल है। उसके बाद फिर माता जी का नाम भीमाबाई है। फिर उसके बाद इनकी पत्नी का नाम था रामाबाई। तो इनकी पत्नी जो थी
इनके शादी के कुछ सालों के बाद ही इनकी मतलब जो पहली पत्नी थी इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद दूसरी शादी उन्होंने किया था। तो सविता अम्बेडकर उनका नाम था। सविता जो थी इनका सारदा नाम था, लेकिन शादी होने के बाद इनका सविता नाम रख दिया गया, मतलब सविता नाम हो गया। और ये जो सविता अम्बेडकर है ये वास्तव में एक ब्राह्मण महिला थी। तो कहने का मतलब कि इन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया था, इतनी ज़्यादा मेहनत किया था दलितों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए, गरीबों के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष, इतना मेहनत किया था कि आप सोचिए कि इनकी जो शादी हुई थी वो लास्ट में जाके मतलब कि कुछ टाइम के बाद जब इनकी शादी, सबसे पहले मतलब महार जाति के थे ये जो थे। सबसे पहली बात आप ये समझ जाइए कि ये महार जाति थे। महार जाति जो है थोड़ा सा पिछड़ी जाति मानी जाती है, लेकिन वास्तव में कोई पिछड़ा होता नहीं है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो महार जाति और पिछड़ी जाति मानी जाती है। तो ये महार जाति से सबसे पहले जो की शादी हुई थी महार जाति की महिला से हुई थी, लेकिन बाद में जाकर के शारदा अम्बेडकर मतलब सविता अम्बेडकर से शादी हुई जो कि एक ब्राह्मण महिला थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा संघर्ष किया ताकि एक ब्राह्मण महिला जो है इनसे शादी किया। उसके बाद एक ब्राह्मण जो एक इनके जो गुरु थे उन्होंने अपना शब्द जो है, अपने नाम का शुद्ध शब्द जो है लास्ट का अम्बेडकर जो शब्द है, उन्होंने अपना शब्द भी किसको दिया, अम्बेडकर साहब को दिया। आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। मैं आपको इनकी एक स्टोरी बताऊं तो कहने का मतलब ये है कि जब ये अपनी क्लास में एंट्री किए तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे सब उठ करके बाहर चले गए। उसका रीजन सिर्फ ये था कि ये दलित थे। आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा घृणा उस समय की जाती थी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया है। जो आज हमारा शासन प्रशासन नियम कानून व्यवस्था सारा कुछ एकदम सुदृढ़ तरीके से चल पा रही है, उसका सिर्फ देना है तो किसका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में समझे कि वास्तव में इनका जो पद है वो मतलब इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की जो इतना महान बने। आप सोच सकते हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में जाकर इन्होंने पढ़ाई की। वहाँ से कौन सी डिग्री, एमए और पीएचडी की डिग्री अमेरिका यूनिवर्सिटी से, मतलब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इसकी डिग्री प्राप्त की। आप सोच सकते हैं कि इतना दलित और इतना पिछड़ा एरिया से आने वाला एक बच्चा जाकर वहाँ पीएचडी डिग्री प्राप्त करता है। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात है अपने आप में। डॉक्टरेट की उपाधि वहीं मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से एमएससी और बीएससी की डिग्री मतलब वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि वहीं से प्राप्त किया। मतलब कोलंबिया और लंदन, अमेरिका और लंदन दोनों जो विश्व के महान देश हुआ करते थे उस टाइम, वहाँ जाकर इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था जो अपना डिग्री वहाँ पे मतलब प्राप्त किया। आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ये कितने ज़्यादा स्किलफुल माइंड थे। आप समझ सकते हैं चीज़। उसके बाद देखिए विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में इन्होंने शोध कार्य भी किया था, विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में। उसके बाद एक ग्रेज क्या है, ग्रेज इन एक यूनिवर्सिटी का नाम है, वहाँ से बैरिस्टर ला मतलब कि ला की उपाधि भी वहाँ से प्राप्त किया, मतलब ला भी किया इन्होंने। आप समझ सकते हैं कि ला भी किया। उसके बाद कानून नियम सारा सब कुछ पढ़ने के बावजूद इन्होंने एमएससी भी किया, एमए भी किया। आप समझ नहीं सकते कि किस तरीके से स्किलफुल इनका माइंड रहा होगा। उसके बाद देखिए जब इन्होंने इतनी डिग्री तो प्राप्त कर लिया, ये इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात हो गई। उसके बाद लास्ट में अगर फाइनली हम देखें तो इन्होंने क्या किया था कि जो दलित समाज था इनका, जो पिछड़ा समाज था, उसके लिए इन्होंने संगठित एक प्रयास किया था। एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्होंने संगठित की थी 1920 में। उसके अनुसार इन्होंने क्या किया था कि एक अपनी आवाज उठाई थी दलितों के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, सारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था जो थी उनको सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्या किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संगठित करके प्रयास किया था समाज को सही तरीके से सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फाइनली अगर देखा जाए तो 1956 में जो भारत की सामाजिक व्यवस्था उस समय भारत में व्याप्त थी, जो बहुत सारा मतलब ये भारत में कहने का मतलब जाति प्रथा जो थी उस समय बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि बहुत लचर स्थिति में थी। तो उसको देखकर इन्होंने क्या किया था, हिंदू धर्म को छोड़ करके इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ टाइम के बाद इनकी जो है डायबिटीज की वजह से 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में जो है इनका देहांत हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महान वर्क किए हैं, बहुत ही ज़्यादा महान कार्य किए हैं। उसके बाद हमारा जो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं। जो हमारा भारत का संविधान इस समय अच्छे से कार्यरत है, हम लोग सही तरीके से नियम कानूनों का पालन कर पा रहे हैं, उसका सिर्फ उसका एक ही जरिया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही है, जिसकी वजह से हमारा नियम कानून सही तरीके से सुदृढ़ तरीके से चल पा रहा है। अगर ये वीडियो को सही लगा है, मेरी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।